Welcome everyone to another episode of the podcast. Today we have one very special guest who is founder and CEO of Mac Education Private Limited. Please welcome Mr. Ritesh Nagwan with over 12 plus years of experience and helped 10,000 plus nurses in medical profession to get settled in abroad. So for the further discussion, let's get dive into the podcast. सो वेलकम रितेश सर टू द पॉडकास्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिस की एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, नर्सिस को आगे क्या करना चाहिए। अगर कोई नर्स है जो कि बीएससी या जीएनएम कर रही है और उसको अब्रॉड में जाना है, इधर कनाडा, यूके, यूएसए, इंडिया से बाहर जाना है अपना करियर को ग्रो करने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली वन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन टू डिस्कस इज दैट कि आप इसी फील्ड में हो बहुत सालों से, इस फील्ड में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी आ रहे हैं, और अभी का मतलब सिचुएशन अभी की कैसी है नर्सिंग का फ्यूचर कैसा है? मतलब आप इस फील्ड में हो, इसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। काफ़ी सारी नर्सिस को ये कंसर्न होता है कि इसका फ्यूचर क्या है। सी विनीत, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। सबसे पहला तो नर्सिंग फील्ड की बात करें तो इट्स वेरी नोबल प्रोफेशन। सबसे पहला तो राइट, नर्सिंग फील्ड में अपॉर्चुनिटी बात करें तो देयर इज़ अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, राइट। अभी एंटायर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में नर्सिस आर जैसे सब लोग बोलते हैं, नर्सिस आर द बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल्स, राइट। विदाउट नर्सिस हॉस्पिटल्स को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंड दे आर द मेजर फोर्स एंड आर्मी इन दी हेल्थ केयर इंडस्ट्री। किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तो सबसे ज़्यादा जो नंबर्स है वो नर्सिस का नंबर्स मिलेगा आपको। अभी नर्सिंग एजुकेशन की बात करें तो नर्सिंग एजुकेशन कई सालों से इवॉल्व हो रहा है, राइट। जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ दी फाउंडर ऑफ नर्सिंग, जिनको बोला जाता है, राइट। अभी रिसेंटली हमने 12 मई को नर्सिस डे सेलिब्रेट किया, इंटरनेशनल नर्सिस डे। जो उनका फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी थे, जो इन्होंने पहले नर्सिंग शुरू किया था, उनका बर्थडे भी है। उस दिन इंटरनेशनली नर्सिस डे सेलिब्रेट किया जाता है, सारे नर्सिस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। बट अगर हम लोग नर्सिंग एजुकेशन की बात करें तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत ही ग्रो हो चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत ग्रो हो गया है। हेल्थ केयर में कई सारे चेंजेस आ रहे हैं। हॉस्पिटल इंडस्ट्री इटसेल्फ इवॉल्विंग एंड बहुत सारे चेंजेस उसमें भी आ रहे हैं। बट द सेम टाइम नर्सिंग एजुकेशन में अभी भी मुझे लगता है शायद जो बदलाव आना चाहिए वो अभी बदलाव उतना एक्सपेक्टेड बदलाव नहीं है जितना एज पर जो जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वैसा आना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग फेज इन नर्सिंग एजुकेशन। दूसरी बात बताइए तो नर्सिंग करने के बाद, मतलब कोई भी एक 12th +2 करने के बाद कोई भी स्टूडेंट जीएनएम या बीएससी नर्स करता है, उसके बाद देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। बट वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं वो इनकलकेट नहीं है कि उनको सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया जाए। जैसे नर्सिंग फील्ड की बात करें तो अभी सबको उतना ही पता है कि आप नर्स के बाद क्या कर सकते हो। लाइक यू कैन बिकम अ क्लिनिकल नर्स और यू कैन बिकम अ ट्यूटर, लाइक यू कैन गो इनटू द एकेडमिक फील्ड। सो क्लिनिकल और एकेडमिक ये दो ही इंडस्ट्री मोर और लेस सबको पता होती है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने एक्सप्लोर किया है नर्सिंग इंडस्ट्री को, देर आर ऑलमोस्ट मोर देन 30 मैं शायद कम भी बोल सकता हूँ, राइट, जितना मुझे पता है, राइट। मोर देन 30 डिफरेंट इंडस्ट्रीज है जहाँ पे नर्सिंग्स की रिक्वायरमेंट है। अभी रिसेंटली वी हैव फेस्ड, राइट, फ्यू इयर्स बैक कोविड-19 अनप्रेसिडेंटल टाइम, राइट, जहाँ पे हमको पता चल गया कि क्या हेल्थ केयर की वैल्यू है, क्या नर्सिस की वैल्यू है। एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ नर्सिस, राइट। सब जगह पे नर्सिस की डिमांड तो बहुत है, राइट, बट वो डिमांड सिर्फ नर्सिस की नहीं है। नाउ वी रिक्वायर अ क्वालिटी नर्सिस, राइट। और क्वालिटी नर्सिस तभी आ सकता है जब हम लोग बेसिक लेवल से शुरू करें। लाइक नर्सिंग एजुकेशन पे अगर अच्छे से फोकस किया जाएगा तो लाइक हमको एक क्वालिटी नर्सेस मिल सकते हैं। तो अभी की बात करें तो ऑफकोर्स शॉर्टेज इज़ वन चैलेंज, राइट। सेकंड चैलेंज इज़ एजुकेशन सिस्टम, राइट, कि नर्सिंग एजुकेशन में काफ़ी बदलाव लाने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम लोग क्वालिटी नर्सिस इंट्रोड्यूस कर पाए इनटू द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। जो नर्सिस अकाउंटेबल भी हो, रिस्पॉन्सिबल भी हो, राइट, और जो क्वालिटी सर्विस डिलीवर कर पाए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो ग्लोबल शॉर्टेज है उसको मीट करने के लिए वी नीड टू इंक्रीज लॉट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन सिस्टम, राइट। एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे न्यू लोग आने चाहिए जो लोग नर्सिंग एजुकेशन में उसको प्रमोट करें। सो ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जहाँ पे नर्सिंग इंडस्ट्री अभी फेस कर रही है। उसके साथ साथ एक बार नर्सिस कोई बन जाता है, राइट, पूरा अपना खुद
खुद का बेसिक एजुकेशन हो गया, उसके बाद कंटिन्यूस नर्सिंग एजुकेशन है। हालांकि अभी रिसेंटली शुरुआत हो चुकी है, CNE बहुत सारे लोग करते हैं, इवन नर्सिंग काउंसिल्स आर प्रमोटिंग द कंटिन्यूस नर्सिंग एजुकेशन, इवन हॉस्पिटल itself are doing lot of. I have worked in couple of hospital where I have worked as a training department, training and development department, right? So वहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे नर्सिस को रेगुलर ट्रेनिंग देते, वो जो एक्सेप्टेंस है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, कंटिन्यूस नर्सिंग एजुकेशन का, स्टिल देयर आर सम गैप्स अवेलेबल इन दैट। अगर नर्सिस एक बार जॉब लगने के बाद भी वो अपने आप को अपडेट रखते हैं, इफ दे आर विलिंग टू लर्न, विलिंग टू गेट अपडेटेड, सो उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अभी एक लैक हो रहा है कि नर्सिस में वो इतना क्यूरियोसिटी, वी कैन से दैट उनको विलिंगनेस नहीं है, कि मोटिवेशन नहीं है कि वो इतना अपने आप को अपडेटेड रखे, और दैट्स वाई उनको वो जो क्वालिटी सर्विस डिलीवर करना चाहिए वो समटाइम्स देयर इज मिसिंग इन दैट, राइट? सो आई वुड से कि कंटिन्यूस नर्सिंग एजुकेशन प्लेइंग अ मेजर रोल। उनको कहीं आगे जाना है, अलग डिफरेंट जो मैंने बताया आगे अपॉर्चुनिटीज, राइट? अगर वो अपॉर्चुनिटीज उनको ग्रैब करना है तो दे हैव टू लर्न। मतलब बेसिक नर्सिंग GNM या BSc नर्सिंग एजुकेशन से उतना बदलाव नहीं आएगा, राइट? सो आई वुड से कंटिन्यूस नर्सिंग एजुकेशन इज द फंडामेंटल की। एंड जैसे मैंने पहले बताया कि एजुकेशन सिस्टम से ही जो हेल्थ केयर फील्ड की जो डिमांड है, राइट, अभी प्रॉब्लम यह है कि हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी में कोई और काम कर रहा है और एजुकेशन देने वाला समथिंग डिफरेंट, राइट? अभी हालांकि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो खुद का नर्सिंग इंस्टीट्यूट अभी शुरू कर दिया है, सो उसमें वो सिनर्जी आएगा, राइट? बट व्हेन एजुकेशन कोई और दे रहा है, उनकी डिमांड कुछ डिफरेंट है, तो वो दोनों को मिलाना, वो दोनों को सिनर्जी होना वो बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है वो सेम एजुकेशन, वो सेम ट्रेनिंग हम लोग एजुकेशन कॉलेज में, मतलब अकेडमिक्स में हम लोग दे पाए। सो दीज आर दी सम ऑफ द बेसिक चैलेंजेस इन द नर्सिंग इंडस्ट्री, right, from health, मतलब from industry itself and from the candidate side as well. अभी जो आपने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की नर्सिंग की, तो कैन यू डिस्क्राइब सम बेसिक अपॉर्चुनिटीज़? या ऑफ कोर्स, राइट। सी, जो मोटा मोटी सबको पता है, सबसे पहला तो कोई भी एक GNM या BSc नर्स, उनका एजुकेशन कंप्लीट होता है, इफ़ दे गेट रजिस्टर्ड नर्स, लाइक उनका रजिस्ट्रेशन रिस्पेक्टिव काउंसिल से हो जाता है, सो आफ्टर दैट दे कैन वर्क एज अ क्लिनिकल नर्स। दैट इज़ द फर्स्ट, जो हम सबको पता है, राइट? एवरीबडी, इवन लेमैन आर अवेयर अबाउट इट कि नर्स को काम करना का मतलब हॉस्पिटल में नर्स विल बी अवेलेबल इन द हॉस्पिटल्स, राइट? आप क्लिनिकल नर्स एज अ काम कर सकते हो, दैट इज फर्स्ट। सेकंड, अगर आपको एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है तो यू कैन वर्क इन एकेडमिक्स, लाइक नर्सिंग कॉलेज है, GNM कॉलेज है, BSc नर्सिंग कॉलेज है, सो वहाँ पे आप एज ए ट्यूटर काम कर सकते हो। उसके बाद देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दी हॉस्पिटल क्लिनिकल इटसेल्फ, लाइक अगर आप GNM या BSc नर्स किया है, अगर आप कुछ साल, एक या 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर आप इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, अगर आप वो करते हो, तो यू कैन बिकम इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स इन दी हॉस्पिटल। नाउ इट्स ए डेडिकेटेड डेजिग्नेटेड पोस्ट विच एवरी हॉस्पिटल शुड हैव एंड मस्ट हैव। नाउ आई कैन से दैट कि इन्फेक्शन कंट्रोल ये बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, तो उसमें एक डेडिकेटेड इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स की जरूरत है। वहाँ पे उनको एक रिस्पेक्टेड जॉब भी मिलता है और एक काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। एट द सेम टाइम नाउ क्वालिटी, प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी सर्विस, इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, राइट? नाउ डेज हमको पता है टेक्नोलॉजी आ गई है, गूगल इज देयर, राइट? पीपल हमारे जो पेशेंट भी है, पीपल कम्युनिटीज मोर अवेयर अबाउट दी हॉस्पिटल्स, कैसे हॉस्पिटल फंक्शन करता है, तो वो गूगल सर्च करके आते हैं, तो उनको क्वालिटी सर्विस देना वो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अब मैंडेटरी हो गया है। तो क्वालिटी एश्योरेंस नर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द की रोल इन द हेल्थ केयर फील्ड। वो उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी नर्स, राइट? क्वालिटी एश्योरेंस नर्स। वो कोई भी GNM या BSc नर्स है, अगर वो क्वालिटी एश्योरेंस में कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेता है तो दे कैन बिकम अ क्वालिटी नर्स। दूसरा, अगर किसी को क्वालिटी फील्ड में आगे जाना है, सो नाउ I can say that I am proud nurse, and I have gradually grown in my career, right? I have worked as a clinical nurse as well. I have worked as an infection control nurse. Then I worked as a quality nurse, and then when I left the hospital like job, I was a head of quality assurance in one of the renowned hospital, right? So मुझे पता है वो career ladder कैसे climb कर सकते। So nurses के लिए वो भी एक opportunity कि वो quality nurse बन सकते हैं। इनफैक्ट उनको अगर आगे जाके quality में अगर कुछ quality head बनना है या फिर quality manager बनना है, तो they can even choose एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स। अभी आजकल BSc नर्सिंग के बाद बहुत सारे 2 years के हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल
एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स आ गए हैं, so that you can do and you can explore that field as well. इसके साथ अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज बीइंग हैंडल्ड बाय द नर्सेस. नर्सिंग डायरेक्टर की पोस्ट है, सेंटर हेड की पोस्ट है. मैंने काफी सारे हॉस्पिटल, आई हैव फ्यू एग्जांपल्स वेयर नर्सेस आर लीडिंग द हॉस्पिटल्स बिकॉज नर्सेस को ग्राउंड लेवल से सब कुछ पता है, राइट. उनको छोटी सी छोटी चीज कैसे करना है वो सारी चीजें पता है, उनको इप्स एंड बट्स सब कुछ पता है, राइट. सो नर्सेस कैन इवन हैंडल द हॉस्पिटल, राइट. वो हॉस्पिटल रन भी कर सकते हैं, ऑपरेशंस है को हॉस्पिटल का जो है वो हैंडल कर सकते हैं. काफी सारी जगह पे हमने देखा है कि नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है दैट इज ऑफकोर्स दैट इज बीइंग डन बाय द नर्सेस, बट उनमें भी काफी सारे हायरार्कीज है, राइट. somebody can become nursing supervisor, somebody can become nursing head, somebody can become assistant nursing and deputy nursing and all that. So now corporate hospital में ये सारे hierarchies available है. So even being in nursing field you don't require always to work in with the patient. Of course working with patient is one of the greatest blessing for the nurses, and of course everybody has to few years in the clinical field, right. But of course everybody needs to learn and grow as well because we need those kind of people as well to run the hospital. So ये भी एक opportunity है. At the same time उनके लिए एक इंडस्ट्रियल नर्सिंग नाउ इंडस्ट्री में कंपनीज एक्ट्स के हिसाब से अभी हर एक इंडस्ट्री में एक नर्सिंग स्टाफ और फर्स्ट एड क्लिनिक का होना बहुत ही जरूरी है. हर एक कंपनी जो लाइक उनके पास 50 से 100 से ज्यादा एम्प्लॉय है, उनको एक मैंडेटरी फर्स्ट एड क्लिनिक होना चाहिए उनके कंपनी में, और जिसमें नर्सिंग और डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. तो इंडस्ट्रियल नर्सिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द नर्सेज. अभी स्पोर्ट्स नर्सिंग भी आ गया है, राइट. आपको पता है हर एक स्पोर्ट्स में जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स है वहाँ पे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर टीम, नर्सिस टीम की जरूरत है, राइट. सो स्पोर्ट्स नर्सिंग में भी नर्सिंग डिपार्टमेंट अपना नर्सिस जो है अपना करियर डेवलप कर सकते हैं. एविएशन इंडस्ट्री है, डिफेंस हमारी इंडस्ट्री है, राइट. डिफेंस में हमारे पास तीनों डिफेंस सिस्टम्स है. हम लोग आर्मी की बात कर ले, नेवी की बात करो, एयरफोर्स की बात करो. सो सारे इंडस्ट्री में नर्सिस की रिक्वायरमेंट है. जहाँ जहाँ आई वुड से जहाँ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रहते हैं सब जगह पे नर्सिस की रिक्वायरमेंट, बिकॉज पीपल आर बाउंड टू गेट सिक, तो उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी. हॉस्पिटल हो गए तो नर्सिस स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी. और डिफेंस में भी जा सकते हैं, राइट. अभी सेंट्रल लेवल पे रिक्रूटमेंट होता है, राइट. जॉब अवेलेबल है. अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करना है, गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट में जॉब करना है, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करना है. सो एवरी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव अ डिफरेंट एग्जामिनेशन मॉडल, राइट. उसको हम लोग कम्पिटिटिव एग्जाम बोलते हैं. सो उसमें नर्सिस अपना कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी एग्जाम दे के गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, लाइक लोकल बोर्ड, नगर पालिका जो हम लोग बोलते हैं मगर नगर पालिका और महानगर पालिका, राइट. उसकी एग्ज़ाम होती है, राइट. उनके जो हॉस्पिटल्स होते हैं, सिविल हॉस्पिटल्स के एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें वो लोग अपना करियर एक्सप्लोर कर सकते हैं. एम्स हो गया, राइट. ऐसे जो सेंट्रल लेवल के हॉस्पिटल है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, रेलवे के भी काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स अभी आ गए हैं. इनफैक्ट नेवी और उनके भी डिफेंस के कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, राइट. उसमें भी हम लोग नर्सिस अपना एक्सप्लोर करके वहाँ पे जॉब ले सकते हैं, राइट. सो दिस आर द फ्यू इंडस्ट्रीज, राइट. उसके साथ साथ अगर एकेडमिक्स में बात करें, एकेडमिक्स में वो लोग सिर्फ ट्यूटर नहीं, ट्यूटर के बाद अगर उनको प्रिंसिपल बनना है तो आगे एमएससी करके वो लोग प्रिंसिपल की पोस्ट भी हैंडल कर सकते हैं, राइट. नर्सिंग स्कूल हैंडल कर सकते हैं. अभी रिसर्च में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी आ गए हैं, बिकॉज नर्सिंग रिसर्च इज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट, और वी कैन से दैट बिगेस्ट इंडस्ट्री जहाँ पे रिसर्च के लिए नर्सिस की रिक्वायरमेंट है, राइट. आई थिंक वो अगर हम लोग नर्सिस एक बार अपने आप को एक्सप्लोर करें, उसके बारे में सीखे, राइट, तो उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो सकता है, राइट. सो दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द नर्सिस इन इंडिया, राइट. एंड अगर अब्रॉड की बात करें तो ऑफकोर्स अब्रॉड हैज़ अगेन ह्यूज मार्केट फॉर द नर्सिस, राइट. जैसे हमने पहले बात किया था कि एंटायर वर्ल्ड इज़ फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग. मैं सिर्फ इंडिया की बात बताऊँ तो बाय 2025, राइट, ऑलमोस्ट 4.3 मिलियन नर्सिस की शॉर्टेज है. इट्स अ बिग नंबर, राइट. वर्ल्ड की बात बताए तो इवन वर्ल्ड इज़ फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग. WHO की जो नॉर्म्स है, जो पर 1000 पॉपुलेशन नर्सिस की जो रिक्वायरमेंट है, राइट, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी आर वे मोर बिहाइंड, राइट. हम लोग अभी वो रिक्वायरमेंट मीट ही नहीं कर पा रहे हैं. सो वो रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए भी आने वाले 2 से 3 सालों में हमें करीबन 43 लाख से ज़्यादा नर्सिस की रिक्वायरमेंट हमें आएगी इन इंडिया इटसेल्फ, राइट. उसके साथ हम लोग अगर कंपेयर टू द एजुकेशन कॉलेजेस, तो हमारे पास इतने एजुकेशन कॉलेज है ही नहीं जो इतने नर्सिस प्रोड्यूस कर पाए, राइट. सो शॉर्टेज तो ऑलवेज रहेगा.
इवन ग्लोबल का वही ट्रेंड है. आप यूएस पकड़ लो, राइट. यू कैन कंसिडर यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, राइट. सारे कंट्रीज में नर्सिस का शॉर्टेज है अभी रिसेंटली. इसीलिए आप देखो तो लास्ट 2 ईयर से यूके वॉज हायरिंग लॉट ऑफ नर्सिस फ्रॉम इंडिया, राइट. बहुत सारे लोग माइग्रेट हुए हैं, राइट. बट अगेन उसमें भी एक वी नीड टू सी दैट यू आर गोइंग ऑन a good as a nurse positions, or you are going, nurses are sometimes they are downgrading themselves and get the job in abroad, right. बट अगर अच्छे से रजिस्टर्ड नर्स बनना है तो उनको उसमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा. सो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके पास अवेलेबल है. क्या आपने रजिस्टर्ड नर्स वाला का वो कैसे बनते हैं? या सो रजिस्टर्ड नर्स इज अ complete different scenario we can say, or we can say that registered nurse means एक नर्स जो रजिस्टर्ड है इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. सो अगर आज कोई GNM या BSc करता है इन इंडिया, सो ही और शी इज़ अ रजिस्टर्ड नर्स ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड द स्टेट नर्सिंग काउंसिल. हर एक स्टेट में हमारा एक रिस्पेक्टिव नर्सिंग काउंसिल है, राइट. सो ये दोनों काउंसिल की तरफ से उनको एक रजिस्टर्ड नर्स का नंबर मिल जाता है ऐसा, जिसके वो नंबर से दे आर एलिजिबल टू वर्क इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया in that particular state, right. So ये एक लाइसेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड नर्स लाइसेंस, राइट. नाउ इफ़ यू वांट टू मूव टू अब्रॉड, राइट, नाउ इंडियन एजुकेशन जो है वो वहाँ पे डायरेक्टली एक्सेप्टेड नहीं है. सो अगर आपको वहाँ पे जॉब करना है, एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना है, सो यू नीड टू गेट द लाइसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, तभी आप वहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स के तौर पे काम कर सकते हो. अगर कोई नर्स इंडिया से अब्रॉड जाती है, फॉर एग्जांपल कनाडा, तो वहाँ पे उनको क्या क्या हर्डल्स, क्या चैलेंजेस आते हैं स्टार्टिंग में? ये डिपेंड करता है कि नर्सिस कौन से वीज़ा पे या फिर कौन से कैटेगरी में वो लोग जा रहे हैं. अभी ट्रेंड ऐसा है कि जो लोग भी BSc नर्सिंग या GNM करते हैं, दे आर हैविंग दैट माइंडसेट कि हमें अब्रॉड जाना है तो हम लोग स्टूडेंट वीज़ा ले लेंगे, राइट. दैट इज़ अगेन अ गुड कॉल फॉर द नर्सिस कि वो लोग IELTS देते हैं. IELTS देने के बाद उनका अच्छा स्कोर आ जाता है, देन दे कैन सिलेक्ट एनी कोर्स इन Canada or US or anywhere, right, even in UK, and then they can go and start studying there, right. So this is one category where nurses can go and explore the further study. And there are various course available जहाँ पे जाके वो लोग कर सकते हैं. वो लोग क्लिनिकल नर्सिस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पे वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो स्टूडेंट वीज़ा में जाएंगे तो ऑफकोर्स स्टूडेंट वीज़ा का तो वी ऑल नो दैट एवरी कंट्री हैज़ डिफरेंट हर्डल्स, राइट. उनको पार्ट टाइम जॉब लेने में डिफ़िकल्टी होती है, राइट. ऑफकोर्स फीस स्ट्रक्चर्स उतना हाई है, तो ऑफकोर्स दे हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी फॉर टू गेट द एजुकेशन, राइट. सो वो हर्डल है. सर्वाइवल डिफ़िकल्टीज हो जाती है समटाइम्स, राइट. दे नीड टू manage lot of things, their PGs, their hostels, their food and accommodations. So there are a lot of hurdles they are facing when they are going on a student visa, right. So this is one aspect of nurses to go abroad. But second opportunity nurses के पास है जहाँ पे वो लोग डायरेक्टली एज ए काम करने के लिए जा सकते हैं, राइट. जैसे कि रजिस्टर्ड नर्स अगर वो बन जाते हैं, राइट, तो उनको डायरेक्टली कनाडा में, US में वर्क परमिट मिलने के चांसेस हैं. एंड फॉलोड बाय दे कैन इवेंचुअली गेट and settle there, let get the PR from US, Canada or UK, and then they get settled there, right. तो अगर वो रजिस्टर्ड नर्स बनने का अगर दे आर सिलेक्टिंग दोज पाथवे, सो दैट विल बी अगेन वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू सेटल देयर इन अब्रॉड. अब्रॉड में मतलब एवरेज सैलरी कितनी होती है नर्सेज? ओके, सो अगर रजिस्टर्ड नर्स की बात करें तो फ्रैंकली स्पीकिंग US एंड कनाडा इज़ पेइंग गुड अमाउंट ऑफ सैलरी. अगर आप रजिस्टर्ड नर्स एक बार बन जाते हो, अगर इफ़ यू हैव अ लाइसेंस ऑफ वर्किंग देयर एज अ रजिस्टर्ड नर्स, US में मोटा मोटी अगर देखने जाओ तो 50 to 70,000 US डॉलर में आपका सैलरी हो जाता है. दैट इज़ द मिनिमम विच आई एम टॉकिंग अबाउट. कनाडा में जाओ तो यू कैन ईजीली गेट 5,000 CAD पर मंथ, राइट. सो रजिस्टर्ड नर्स के लिए इतना है. अगर आप UK में चले जाओ तो 20 pounds पर आवर सैलरी, तो दैट मीन्स रफली अराउंड 3,000 to 4,000 pound पर मंथ आप ईजिली कमा सकते हो इफ़ यू आर गोइंग एज अ रजिस्टर्ड नर्स. सो रजिस्टर्ड नर्स की काफ़ी वैल्यू है अब्रॉड में. नर्सिस के लिए बहुत सारे प्रिविलेजेस भी है वहाँ पे, उनको बहुत ही रिस्पेक्ट भी है, राइट. बट फॉर दैट यू नीड बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन अब्रॉड. सो ये रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है? दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन विच यू आस्क, राइट. अगर किसी को रजिस्टर्ड नर्स बनना है तो डायरेक्टली तो हमें लाइसेंस नहीं मिल जाएगा, राइट. यू हैव टू गेट दी लाइसेंस देयर, और वो लाइसेंस लेने के लिए हमें एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है,
राइट. सो अगर हम लोग यूएस की बात करें, अगर सब काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा एंकलेक्स, राइट. सो एंकलेक्स इज़ वन ऑफ द एग्जामिनेशन विच nurses has to clear to become registered nurse in US and Canada and even in Australia, right, if they want to become a registered nurse. If we talk about UK may they have to clear OET, that is occupational English test, right. Now see, I would say each and every country has their different process to get the registered nurse or to provide the license to the nurses, right. अगर हम लोग सिर्फ यूके की बात करें तो यूके has set a 3 different examination. That is, first is OET, which I talked about, which I have already mentioned, right. Second is CBT, that is computer based test, that is based on the nursing education, and last is OSCE, that is based on the clinical expertise, right. So anyone who wants to become registered nurse in UK, they have to first clear their OET examination. Once they clear their OET examination, they can apply for license. Then they have to clear the CBT exam, and then they can apply for a job in UK, and then probably they will be interviewed by the employer, and then they will be hired in the UK. And once they go there, they have to clear one more examination, that is OSCE. But for that, the organization itself will give or provide them training and education so that they can clear the examination. So this is about UK. If we talk about US and Canada, right? US, Canada and Australia, they have to clear their NCLEX examination. Now NCLEX is National Council Licensure Examination, right? This is the examination which judge and assist the nurses on their critical thinking, on their clinical judgment, and on their nursing priority. These are the 3 major important parameters which they look for the nurses to give them that they have cleared the NCLEX examination. Now NCLEX is basically an exam that is a computer adaptive test, right, in which computer itself will assess the nurses on these 3 parameters which I have already mentioned, right. Nurses should be able to judge the clinical parameters of the patient, right. They should be able to identify the nursing and clinical priority of the patients, and according to they should able to take the decisions when they are with the patients. So these are the parameters which are being assessed by the computer for the nurses who is giving the NCLEX examination, right. If you are thorough, if you are clear that examination, they can become a registered nurse in US, Canada or Australia. Now let's talk about this computer adaptive test. The computer adaptive test, that minimum 5 to 6 hours examination, right, where they have to appear for the minimum 85 questions to 150 questions, and during that 150 questions, computer will throw a lot of questions. It will be completely MCQ type questions, right, like select all which is applicable, like questions like fill in the blanks, drop and drugs. There won't be any descriptive questions, but it will be like all MCQ type questions where they have short test questions, of course, where they have to select and choose their right answer, right, among all the options. So this is a computer adaptive test. Now once they clear this examination, they can get the license in that particular country and they can become the registered nurse. So आप भी एक इंस्टीट्यूट रन करते हो मैक एजुकेशन करके, so आप नर्सिस को कौन सा लेवल पे हेल्प कर सकते हो, मतलब किस वे में आप हेल्प कर सकते हो नर्सिस को? राइट. सो बेसिकली हमने जब शुरुआत की थी मैक एजुकेशन, सो इट वाज लाइक प्रोवाइडिंग नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन टू एट द बेसिक लेवल, राइट. वी हैव स्टार्टेड कि चलो नर्सिस को एक अच्छा सा ट्रेनिंग मिल जाए, उनका कोचिंग मिल जाए, पैरामेडिकल शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके वो कुछ ना कुछ कर पाए, right. But eventually we have realized, because I have closely worked with nursing, right, I have interacted with thousands of nursing, जहाँ पे पता चला कि nurses को ये सारी चीज़ों में hurdles आती है कि ये सब चीज़ें करना कैसे है. Like if somebody wants to become registered nurse, but उनको पता नहीं है कि कैसे मैं registered nurse बन पाऊँ, right. If they want to explore all this different scope of nursing, but they are not aware about these scopes, right. So I have found out that gap कि इनको गाइड करने के लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगा, right? Somebody has to guide them. So I thought let's figure it out, उनको कैसे गाइड कर सकते हैं. इसलिए हमने मैक एजुकेशन ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जहाँ पे हम लोग नर्सिस को वो लोग कैसे डिफरेंट हेल्थ केयर कोर्सेज करके अपने आप को अपडेट कर पाए, अपने आप को अपस्किल कर पाए, एंड दे कैन गेट दोज जॉब्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, राइट, इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, अपार्ट फ्रॉम ओनली एकेडमिक्स एंड द क्लिनिकल, राइट. सो इसीलिए हम लोग काफ़ी शॉर्ट टर्म कोर्सेज देते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज देते हैं, जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, राइट. वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है जहाँ पे हम लोग नर्सिस को हाउ दे कैन बिकम एन इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, हाउ दे कैन मॉनिटर
एक्टिव एंड पैसिव इन्फेक्शंस, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इनटू द इंडस्ट्री एंड इनटू द हॉस्पिटल, वो हमको सिखाते हैं उनको, एंड दे कैन बिकम इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। वैसे हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है क्वालिटी नर्स के लिए, वैसे सेफ्टी ऑफिसर के लिए हमने कोर्स लॉन्च किया है। अगर किसी को सेफ्टी ऑफिसर बनना है, राइट, तो उसके लिए भी हमने अलग अलग कोर्सेज लॉन्च किए हैं। तो काफ़ी सारे हम लोग सपोर्ट करते हैं नर्सेज को। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फील्ड है, दैट इज़ सबको अब्रॉड जाना है। और हम लोग तो वी आर सिटिंग इन गुजरात, राइट, वहाँ पे एवरी नर्सेज हैज़ एन एस्पायरेशन कि उनको अब्रॉड में जाना है, बाहर सेटल होना है। अगर आप रिसर्च की बात करें, अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे तो ऑलमोस्ट 100 में से 90 नर्सेज ऐसे हैं उनको आज और कल एक बार थॉट आ गया है कि मुझे अब्रॉड में सेटल होना है। बट अगेन कैसे हो जाए, कैसे सेटल होगे, तो हमने वो देखा कि वो गैप है, राइट, कि उनको पता नहीं है कि कैसे रजिस्टर्ड नर्स के लिए एग्ज़ाम दिया जाए, कैसे उसका प्रोसेस करना है, कैसे अप्लाई करना है टू डिफरेंट एजुकेशन बॉडी, राइट। तो हमने अभी ये एडटेक प्लेटफॉर्म शुरू किया है जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन कोचिंग देते हैं टू नर्सिस, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेप बाय स्टेप ऑल द प्रोसेस विल बी डन बाय आवर इंस्टीट्यूट ओनली। जहाँ से उनको कौन सी कंट्री सिलेक्ट करना, वहाँ से शुरू करके कौन से प्रोविंस के लिए उनको अप्लाई करना है, उनका एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा रहेगा, वो कैसे क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन करवा सकते हैं, कैसे उनका नर्स रेगुलेटरी बॉडी को इन्फॉर्म करके एप्लीकेशन कर सकते हैं, कैसे वो एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं, कैसे उनको ऑथोराइजेशन ले सकते हैं, कैसे एग्ज़ाम का डेट बुक करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग उनको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एट द सेम टाइम वी प्रोवाइड देम अ कंप्लीट guideline and coaching to clear the nursing NCLEX examination, right, starting from providing them a right material, selecting a right platform to practice, provide them live sessions, recorded sessions, right, provide them complete clarity and coaching about the NCLEX। उनको हम लोग ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी देते हैं, किस स्ट्रेटजी से वो लोग एग्जाम क्लियर कर पाते हैं, right। So it's a almost 6 to 8 month program where they have to give their time to us, and we will make them prepared for NCLEX examination, and then they can clear the examination, right। So this is I would say this is quite lengthy process, but at the same time it's very ambitious process as well, right, very rewarding process, right। registered nurse बनने के बाद somebody will feel, जो registered nurse है, they will feel like they have done something really great, right। So बहुत myths है NCLEX के बारे में कि बहुत टफ एग्जामिनेशन होता है और nobody can clear it और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। I won't say कि बहुत ही easy है, but I would suggest or I would say कि इतना भी tough नहीं है कि nobody can clear it, like we have lot of examination, we have lot of examples, right, where nurses has cleared their NCLEX in first attempt। So इतना tough भी नहीं है, but of course इतना easy भी नहीं है कि anybody can just get enroll it and clear it, right। So उसके लिए effort लगाने की ज़रूरत है, right। So we help nurses to eliminate all this myth, and कैसे वो अपने आप को सिंक्रोनाइज करके, ऑफ कोर्स उनका जॉब भी चालू होगा, राइट, तो कैसे वो सिंक्रोनाइज करके अपने पास अपने आप वो NCLEX के लिए मोटिवेट हो जाए और कैसे वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग उनको हेल्प करें। Now, what's the exact process of becoming RN in your institute? ओके, सो जैसे मैंने आगे बताया, राइट, NCLEX एग्ज़ाम देना है तो अगर कोई भी हमारे इंस्टीट्यूट में एनरोल करता है, बहुत सिंपल है, आजकल गूगल है, दे कैन सर्च इन गूगल, राइट, वी हैव आवर हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट एडटेक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी वो रजिस्टर कर सकते हैं। सो वंस दे एनरोल इट, राइट, हमारे वहाँ पे एनरोल होने के बाद उनको एक फैकल्टी अलॉट किया जाएगा, उसके साथ एक कोर्स कोऑर्डिनेटर अलॉट किया जाएगा उनको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इवन दे डोंट हैव टू रश टू आवर इंस्टीट्यूट एज वेल, राइट। उनको उनके घर पर ही हम लोग सारा मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, उनको बुक्स उनके घर पे ही मिल जाएगा। एट द सेम टाइम वी विल प्रोवाइड दैम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वेयर दे कैन प्रैक्टिस देयर सेशंस, राइट, उनको ई बुक भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, राइट। सो ये सारी चीज़ें सबसे पहला इनिशियल फेज़ में है। उनका लाइव सेशंस रहेगा एवरी वीक, ऑलमोस्ट 5 to 6 days अ वीक उनका लाइव सेशंस रहेगा, राइट, जहाँ पे हम लोग उनको लाइव कोचिंग प्रोवाइड करेंगे ऑन द सिलेबस ऑफ द NCLEX एग्जामिनेशन,
right? At the same time, right, we will provide them a recorded session as well, right? It's very important because sometimes nurses are, at their job, right? They are doing some of the work and they don't have time if they, miss these sessions. So it won't be missed, right? We will provide them a recorded sessions. At the same time, our faculty, our module is such like that our one of the faculty will be available 24/7, right? So if any nurses, because we are providing education across globe, right? We have candidates from US, Canada, even Germany, Israel, right? A lot of countries, our candidates are studying from their country, getting coaching online, right? So we have 24, that is what the USP we have. We have round the clock faculty who is available on WhatsApp community or on our platform, where anytime they have any query, they can shoot up the message and they can get the answer from our faculty, right? So this is one of the things where they can get the support. The syllabus would almost last for 5 to 6 months, right? We will provide them entire guidance of entire syllabus of examination. After that, once they get the authorization, we will provide them a complete clarity, tricks and strategy to practice on the platform, how they can do a lot of questions. We have almost 1 lakh plus questions bank available. Through that they can practice a lot, and they can clear the NCLEX examination. अब इन सब में टोटल कॉस्टिंग कितनी आती है? या कॉस्टिंग की बात करें तो फिलहाल रफली अराउंड 2 लाख रुपीज़, राइट? वी कैन से दैट कॉस्टिंग। सबसे पहला तो जो रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए अब्रॉड में जो एग्जामिनेशन देना है, राइट, हमें जो एग्जामिनेशन क्लियर करना है अब्रॉड के लिए, उसकी जो फ़ीस है लाइक डॉलर्स में होती है, राइट? उनकी जो क्रेडेंशियल एवाल्यूएशन की जो फ़ीस पकड़ ले हम लोग, जो नर्स रेगुलेटरी बॉडीज़ की जो फ़ीस है, राइट, सो वो सारी डॉलर्स में होती है, राइट? दैट्स वाई इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव और क्वाइट कॉस्टली, वी कैन से दैट, राइट? बट द रिवॉर्ड्स इज सच, लाइक बिकॉज दे आर गोइंग टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन अब्रॉड, so of course they are going to earn in a dollar as well, right? So that's why it's like bit costly, but yeah, nurses are definitely get a good knowledge, and if they clear that, they have a good rewarding lifestyle in abroad. And lastly, what advice would you give to emerging nurses? I would say that get a right knowledge, right? Update yourself first, right? I would say, and I have observed many a time nurses wants to go abroad. They have that aspiration कि उनको abroad जाना है, right? But many a time they are find shortcuts, right? कि सर कुछ भी कर लो, हमको abroad भेज दो. सर एनी हाउ, सी आई हैव हर्ड दिस काइंड ऑफ लाइक सेंटेंसेस, सर कुछ भी हो जाए मुझे अब्रॉड जाना है, राइट? कुछ भी करके भेज दो, राइट? तो ये जो कुछ भी करके जाना है ना, उसमें दे वोंट गेट अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, और दे विल हैव लॉट ऑफ हर्डल्स इन अब्रॉड, राइट? सो दैट्स वाई मैं हमेशा सभी नर्सेस को एडवाइस देता हूँ कि अगर आपको जाना है तो एक राइट पाथवे सिलेक्ट करो, राइट? हमारे पास अभी यू ऑल्सो आर अवेयर अबाउट कि अभी ओवरसीज इंडस्ट्री में overseas industry itself not very I would say, I don't want to use this word, but still हम सबको पता है कि ओवरसीज इंडस्ट्री बहुत एक्सप्लॉइट मार्केट है, राइट? तो उसमें बहुत सारे फॉल्स प्रोमिसेस भी हो जाते हैं, राइट? कभी कभी ओवरसीज इंडस्ट्री में क्लाइंट एक्विजिशन करने की विश में वो सब लोग फॉल्स प्रोमिसेस कर देते हैं, राइट? उनको इतना सपना दिखा देते कि वो लोग कल फ्लाई कर जाएंगे, बट वो सब प्रैक्टिकली वो सब पॉसिबल नहीं होता है, राइट? और अगर वो हो भी गया, सो वहाँ पे जाके दे वोंट गेट गुड अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट और गुड अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, राइट? बट आई वुड से अगर आपको अब्रॉड जाना है तो चूज़ योर ओन करियर पाथवे, राइट? जो पाथवे आपके लिए नर्सिस में पॉसिबिलिटीज़ है, दैट इज़ अ रजिस्टर्ड नर्स, राइट? तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर कोई भी नर्सिस जिसको अब्रॉड जाना है, उनको एज ए रजिस्टर्ड नर्स बन के ही जाना चाहिए, राइट? तो उनकी लाइफस्टाइल है, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी कैंडिडेट जो है, दे आर सेटल्ड इन US, कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया, इवन इन UK, राइट? दे आर लिविंग वेरी वंडरफुल लाइफ, दे आर हैविंग वेरी गुड अमाउंट, दे आर गेटिंग पेड वेल, दे आर रिस्पेक्टेड वेल, राइट? तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए, राइट? अगर वो रजिस्टर्ड नर्स बन के जाते हैं तो आई वुड एडवाइज ऑल द नर्सेज कि अगर आपको एस्पिरेशन है, अगर आपको ग्लोबल नर्स बनना है, राइट, तो देन क्रैक योर NCLEX, राइट? डोंट फाइंड एनी शॉर्टकट, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू कि
आपको ये पाथवे कैसे क्लियर करना है, राइट? कैसे ये जर्नी, वी आर देयर टू सपोर्ट यू इन देयर एंटायर जर्नी, राइट? और हम लोग उनको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि कैसे वो लोग रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं. कोई अगर रजिस्टर्ड नर्स बन गए, एंक्लेक्स क्लियर कर दी, फिर एब्रॉड जाके क्या आप वहाँ पे आपकी तरफ से कोई हेल्प कर सकते हो? Yes, of course, very good, right? See, there are two different segment of the abroad overseas education or overseas nurses, right? वहाँ पे काम करने के लिए आपको you have to become a registered nurse, right? So that is what we provide, right? अगर एंक्लेस क्लियर किया, वो रजिस्टर्ड नर्स बन गए, वहाँ पे काम करने के लिए उनको एलिजिबिलिटी मिल गया. नाउ गेटिंग एंट्री इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, दैट इज अगेन अ डिफरेंट थिंग, राइट? सो अगर उनको कनाडा जाना है तो उनको वर्क परमिट लेना पड़ेगा रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए. अगर यूएस में जाना है तो H1B वीज़ा लेना पड़ेगा. अगर यूके में जाना है तो उनको टायर 2 वीज़ा लेना पड़ेगा, राइट? दैट इज फॉर दी हेल्थ केयर वीज़ा. सो येस, ऑफकोर्स, अगर कोई रजिस्टर्ड नर्स बनता है, राइट, तो हम लोग उसको अब्रॉड जाने तक का सपोर्ट उनको करेंगे, राइट? वी आर नॉट, अगेन आई वुड से, वी आर नॉट एन ओवरसीज कंपनी और वी आर नॉट overseas agent, right? We are, or a consultancy. We are an educationist where we are providing support to the nurses to become registered nurse in any part of world. But at the same time, our moral and ethical responsibility that we provide them right solutions where after becoming registered nurse, they can get a good job in respective country. So recently, that's why since 2 years we have started providing that support to nurses कि ताकि वो यूके में नर्स रजिस्टर्ड नर्स बनने के बाद OET क्लियर करने के बाद सेटल हो पाए. यूएस में अगर एंक्लेस क्लियर करते हैं तो हम लोग उनको H1B में सपोर्ट देते हैं एंड कनाडा में उनको वर्क परमिट के लिए सपोर्ट करते हैं. तो व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव कोलैबोरेटेड विथ लॉट ऑफ एम्प्लॉयर्स इन दिस 3 कंट्रीज लाइक UK, US एंड कनाडा. एंड जैसे ही हमारे वहाँ से कोई क्लियर करता है या फिर कोई भी रजिस्टर्ड नर्स है, उनको हम लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस आर आवर कैंडिडेट, ये इन लोगों ने एंक्लेक्स क्लियर किया हुआ है या फिर एग्जामिनेशन रजिस्टर्ड नर्स बन गए हैं वो लोग, एंड वी विल अरेंज देम फॉर द इंटरव्यू एंड उसके बाद हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं ताकि वो लोग वहाँ पे सेटल हो जाए. सो ऑफकोर्स वी डू हैव एंटायर सपोर्ट टू take the entry into the different countries. So thank you so much, Ritesh sir, for sharing this valuable information and coming for this podcast. Thank you. And any advice, any tips? Thank you so much for inviting me, and it's wonderful talking to you. And I think through this podcast, you have taken a very good initiative and calling me, and then having this podcast. Or nurses will get a good advice or good. At least this podcast will give some basic knowledge or valuable information about this abroad education and about the nursing field. So thank you so much for that.